तो यार इस वीडियो में मैं वो सब बताने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ कि काश किसी ने मुझे पहले बता दिया होता तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता देता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है और तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। ये मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ जो भी मैंने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स किए और जो 3-4 इंटर्नशिप्स करी। तो काइंड ऑफ तुम मुझे अपना सीनियर समझ सकते हो अगर चाहो तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड में ना जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखता होता है चीज़ें, ठीक है, तो बेसिकली जिस भी पार्ट से यूज़र इंटरैक्ट करता है ना उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्सकाली ड्रॉ का पूरा पूरा ये है, तो यहाँ पर मैं यूज़र हुआ और ये जो भी मैं चीज़ से इंटरैक्ट कर रहा हूँ वो पूरा अपना फ्रंट एंड के पार्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो चीज़ें होती है, यूआई और यूएक्स, जो कि तुमने सुना होगा। तो यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस की बेसिकली यूज़र जब हमारे फ्रंट एंड से इंटरैक्ट करेगा तो उसे कैसा लग रहा है। ठीक है, अपन को उसका यूज़र एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपन लोग के लिए रहेगा, उतना ज़्यादा वो अपनी वेबसाइट को पसंद करेगा और फ्रंट एंड में तुम्हारा नाम बन जाएगा। ठीक है, और यूएक्स यूआई क्या होती है? यूआई होता है यूज़र इंटरफेस, जो भी वो देख पा रहा है कि देखने में कैसा है, स्टाइल कैसी है, ठीक है, कंसिस्टेंट तुमने रखी है चीज़ें या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी आ जाएगी यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमारा फोकस मेन इन्हीं चीज़ों पर रहता है। मैं अभी टेक स्टैक नहीं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा बाद में, बस पहले एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि क्या रहती है। तो फ्रंट एंड में तुम्हारे को मेन इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना है कि भाई यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए और यूज़र एक्सपीरियंस और भी अच्छा होना चाहिए। अब अपन लोग आते हैं बैक एंड पार्ट में। ठीक है, जो भी अपना बिजनेस लॉजिक होता है वो सारी चीज़ें अपनी आती है बैक एंड वाले पार्ट पे, कि जो तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है, जो भी तुम ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि अपन ने बहुत तेज वाला ऐसा कैलकुलेटर बनाया कि जो एकदम जादू है, जादू। उसमें मान लेते हैं कि तुमने कोई चीज़ डाली 120 प्लस 300। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने के बाद जो भी अपना वो बनेगा ना, क्रिमिनल कोड, तो अपन वो बता देंगे। ये अपन लोग का बैक एंड का बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ से अपना फ्रंट एंड बोलेगा कि भाई अपने बैक एंड को, मतलब बेसिकली कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक एपीआई कॉल। एपीआई कॉल मतलब बेसिकली बस तुम अभी के लिए ये समझ सकते हो कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि जब भी अपन लोग किसी एक्सटर्नल सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, सर्वर क्या होता है यहाँ पर, कि जो भी चीज़ें तुम्हें सर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये अभी अपना डेटा बेस से ये सर्व करेगा कि ये जो नंबर ऐड अप हो रहा है 420, इसका क्रिमिनल कोड क्या है। तो ये अपन लोग के डेटाबेस से फैच कर रहा है, क्या कर रहा है, अपन को सर्व कर रहा है। तो यहाँ पर अपना जो भी ये वाला पार्ट है ये सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सर्वर से कोई भी चीज़ का एक्सेस चाहिए या फिर कोई भी डेटा चाहिए या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम एक एपीआई कॉल करते हो कि भाई ये दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अपने घर में सीमेंट के कट्टा मंगवाने रहते हो तो तुम कॉल नहीं कराते, हाँ राजू भाई भेज दो 20 कट्टी, महल बन रहा, महल एंटीला जो भी है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपन लोग एपीआई कॉल करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के कम्युनिकेशन के लिए। वरना फ्रंट एंड में सिर्फ और सिर्फ अपने को स्टैटिक चीज़ें दिखेंगी जो चेंज नहीं हो रही हैं। काइंड ऑफ जो फ्रंट एंड लोड होता है वो भी सर्वर से ही होता है, बट उस पर अभी नहीं जाते हैं अपन लोग, इनके यूजेस देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने 420 इसका ऐड अप हुआ, तो वो अपन लोग का डेटाबेस से फैच होगा कि भाई ये 420 जो एंट्री आ रही है क्रिमिनल कोड की, उसके लिए क्या क्रिमिनल कोड है। तो इधर पर आ जाएगा चोरी चकारी। ठीक है, तो अपन लोग ने ये चोरी चकारी दिखाया, तो जो यूज़र ने एंटर किया था उसका अपन लोग ने आउटपुट उसको दिया कि भाई चोरी चकारी वाली बात हो गई यहाँ पर। तो बेसिक अगर अपन लोग बहुत ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करें तो ये रहता है फ्रंट एंड बैक एंड का। और फुल स्टैक डेवलपर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप फ्रंट एंड भी हैंडल करो और बैक एंड भी हैंडल करो। अभी के टाइम पे तो वैसे काइंड ऑफ आपसे डेवऑप्स भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट की जाएगी, तो वो भी देख लेना कि बेसिक डिप्लॉयमेंट होती कैसे है। और मतलब बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर को तुम समझ सकते हो कि भाई सभी कर दिया उसने, तुम्हारा फ्रंट एंड बना दिया, बैक एंड बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, वन मैन आर्मी कुल मिला के। ठीक है, तो अगर इसका अपन लोग रोड मैप की बात करें, ठीक है, तो पर्सनली मुझे ये बहुत सही चीज़ लगी। इसमें जो भी चीज़ मैं तुम्हें बताता वो इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है मोस्टली, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा अपन लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है, तो ये HTML जो होती है ये अपन लोग के कोई भी, अगर अपन लोग जैसे इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर अपन को एलिमेंट ऐड करना है तो उसको जो स्ट्रक्चर देते हैं अपन लोग को जैसे ये ऐड करना था,
तो अपन लोगों ने इसका जो स्ट्रक्चर लिखा है वो अपना पूरा पूरा HTML में लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे इसका ये है, इसका कोड तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, इसका तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि एक इनने अलग अलग अपना खुद से कस्टम चीज़ें भी बना रखी हैं। जैसे ये एक डिव है बेसिकली, तो उसका तुम्हें कंपोनेंट HTML में दिख जाएगा। और ये अपन ने HTML सीखा, उसके बाद CSS होती है स्टाइलिंग के लिए। अब ये जो स्टाइल अपन लोग ने ऐड करी है CSS से ऐड हुई है, तो यहाँ पे तुम्हें CSS दिख जाएगा। ये लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं CSS अभी। उसके बाद अपना आता है जावास्क्रिप्ट। अब जैसे ये जो भी चीज़ें लोड हो रही हैं या अपन लोग इससे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सारा काम आता है जावास्क्रिप्ट का। बेसिकली ये जान डाल देता है किसी भी चीज़ पे। तो जावास्क्रिप्ट के बाद अपन लोग इन लोग पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही फॉलो कर रहे हैं। और अगर तुमने पहले से कोई लैंग्वेज नहीं सीख रखी है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है कि जावास्क्रिप्ट से तुम फ्रंट एंड भी कर लो और बैक एंड भी कर लो, बिल्कुल सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लोग NPM पैकेज मैनेजर और जो बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये देख लो। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें ओवरव्यू चाहिए हो कि भाई ये मैं सही ही पढ़ रहा हूँ या कुछ गलत तो नहीं समझ रहा, तो यहाँ से तुम ओवरव्यू भी ले सकते हो। वेबसाइट अच्छी कुल मिला के, और फ्री है भाई, मतलब कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। और यहाँ पे तुम्हें बेसिकली पूरा फ्लो समझा देगा इसका। NPM वगैरह करने के बाद ये 3 जब चीज़ें तुम कर लोगे, उसके बाद गिट भी कर लेना। गिट जो है अपना वो वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ आता है, कि कोई भी जो तुम अभी बना रहे हो अपना प्रोजेक्ट, उसमें कह सकते हो काइंड ऑफ चेक पॉइंट अपन ऐड करते चले जाते हैं गिट के थ्रू। और गिटहब क्या है, जो भी अपन लोगों ने अपना वर्जन कंट्रोल किया है, जो भी अपना कोड है, जो भी अपना डेटा है, वो गिटहब में जाएगा। जो भी अपन ने एक्शंस परफॉर्म किए हैं गिट के थ्रू वो दिखने वाले हैं। तो ये अपना गिटहब ये यहाँ पे आ गया। टेलविंड CSS एक लाइब्रेरी है CSS के ऊपर, जो कि तुम्हारा काम थोड़ा सा ईजी कर देती है। और रिएक्ट जो है वो एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, इसका भी तुम्हें यूज़ केस समझ में आएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ों को ब्लॉक्स में डिवाइड करने में और रीयूजेबिलिटी में बहुत काम आती है, मेरे को तो बढ़िया लगी मतलब, ठीक है। तो इधर से अपन लोग का बैक एंड शुरू हो जाएगा। इन लोगों ने Node.js पे दिया हुआ है, बट तुम किसी में भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट कंसेप्ट सबके सब सेम रहने वाले हैं। और अगर तुम देख सकते हो कि भाई Node.js के बाद उनने कहीं पे भी मेंशन तक नहीं किया लैंग्वेज का, क्योंकि पोस्टग्रेस एक अपना डेटाबेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज से। तो ये फ्लो तुम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो जो भी तुम्हें पर्सनली आती हो। और अगर कुछ नहीं आता तो Node.js से स्टार्ट कर दो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। Node.js करने के बाद अपन लोगों ने डेटाबेस, इन लोगों ने डेटाबेस में डायरेक्टली पोस्टग्रेस दिया हुआ है, बट अगर तुम चाहो तो भाई तुम NoSQL भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से। तो रोड मैप का यही है यार, कि तुम अपने पर्सनली ना अपने हिसाब से चेंज करते रहो, वरना तो कॉपी बनते चले जाएंगे ना, कुछ खुद का दिमाग ही नहीं लगेगा। इसको मैं थोड़ा और बाद में बताता हूँ। फिर ये थोड़ा बहुत सिंपल क्रूड ऐप्स बना लेना, 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ पे चिटका देना और 1-2 प्रोजेक्ट तुम अपने फ्रंट एंड करते करते चिटका देना। तो तुम्हें धीरे धीरे खुद ही चीज़ों को क्लियर होती जाएंगी कि भाई अगर ये किया हुआ है तो इसका यूज़ यहाँ पे आ गया, इसका यूज़ यहाँ पे आ गया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी तुम्हारी बनती चली जाएगी। फिर रेस्टफुल API जो कि मोस्टली यूज्ड है अभी, मतलब ज़्यादातर लोग रेस्टफुल ही यूज़ करते हैं। अगर तुम चाहो तो बाद में GraphQL भी सीख सकते हो, और जो बाकी तरीके होते हैं APIs लिखने की, रेस्टफुल अभी सबसे कॉमन है। कह सकते हैं कि एक तरह से सिंटैक्स देता है तुम्हारे APIs को। फिर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन जब अपन लोग करते हैं तो उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, और ऑथराइजेशन भी तुम यहाँ पे कंटिन्यू करके फिर आगे बढ़ सकते हो। रेडिस अपना एक कैशिंग हो गया, मतलब ये इन मेमोरी डेटाबेस है। कैशिंग के लिए सबसे पॉपुलरली यही यूज़ होता है, तो इन लोगों ने डायरेक्टली यही दिया हुआ है ताकि तुम्हें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और यहाँ तक तुम फिर एक कंप्लीट ऐप बनाने लग जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आसानी से काम कर सकते हो। अगर तुम्हें चुल्ली काटे तो तुम JWT के साथ में एक स्टेटफुल भी सीख सकते हो, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। वो सब तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या क्या तुम करना। उसके बाद लिनक्स बेसिक्स, यहाँ पे फिर अपना डेवऑप्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट भी भाई तुम ही से कराएंगे, फुल स्टैक डेवलपर हो तुम। तो बेसिक यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा कि इनने सिर्फ और सिर्फ जो काम किए हैं वो ही बताई हैं। थोड़ा बहुत AWS देख लेना, फ्री में मिलता है 6 महीने का, तो वो अपना एक बार देख लेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। CI/CD पाइपलाइन वगैरह सीखने के बाद फिर ये सब थोड़ा बहुत, मतलब ये बहुत डेप्थ में अगर तुम्हें जाना हो तो इनको भी कवर कर सकते हो, वरना तुम्हारे ऊपर है। और अगर और डेप्थ में किसी भी चीज़ से घुसना है तो यहाँ से तुम फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, AWS किसी का भी रोड मैप उठा के कर सकते हो काम, ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऐड करना चाहूँगा ताकि तुम्हें रियलिटी पता रहे। तो जब भी तुम कोई भी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाओ या कोई भी स्किल सीख रहे हो, अगर तुम्हें कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो
तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि भाई तुम naukri.com पे जाओ, तुम लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ जाके जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लो कि रियलिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सीख रहा। अब जैसे तुम्हें लग रहा है कि नोड जेएस करूँ, पाइथन करूँ या फिर किस में बैकएंड करूँ, ठीक है, तो तुम तीनों की एक बार जॉब्स चेक कर लेना कि किस में कितनी है और कितने कितने एप्लीकेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत सप्लाई डिमांड का आइडिया हो जाएगा। उस हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मैं बाकी पाइथन कर रहा हूँ, बता दूँ इससे पहले कोई पूछे। देखो यार, थोड़ा बहुत ना इसमें खुद से अपना इंटरेस्ट लेना, क्योंकि है मज़ेदार चीज़, कोडिंग में मज़ा बहुत आती है। और अगर शुरू शुरू में कर रहे हो तो एआई से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए तुम लेना। अगर तुम बहुत एआई पे स्टार्टिंग में डिपेंडेंट हो गए तो फिर तुम्हारा सीखने का मन नहीं करेगा, ठीक है, तो वो गलत बात हो जाती है। फिर बेसिकली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना कि ये कैसे वर्क कर रही है, और स्टार्ट करने के पहले एक बार ये चेक कर लेना कि इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है, बेसिक बेसिक ही सही, कि भाई ये बैक एंड और फ्रंट एंड आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का यूज़ केसेस क्या हैं, और जो काम अपन बैक एंड में कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, फ्रंट एंड में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना एक बार स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तुम खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करते हो ना, तो कई बार हो सकता है कि जो तुम्हें रोड मैप दे रहा है, जैसे कि मैं इस केस पे, और जहाँ से तुम बाकी चीज़ें सीख रहे हो उनसे भी थोड़ा आगे जा सको। क्योंकि जब इंसान खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से पता कर रहा है कि अभी क्या इंडस्ट्री में ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब एक बार करने के बाद बेसिक बेसिक अप्लाइड एआई भी देख लेना, ठीक है। अप्लाइड एआई से मेरा यहाँ पे मतलब है कि चैट जीपीटी की एपीआईज, जेमिनाई की एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, लैंगचैन थोड़ा बहुत सीख लेना, और जो वेक्टर डेटाबेसेस हैं वो थोड़े बहुत सीख लेना। तो ये सारी चीज़ें जब तुम एक्सप्लोर करोगे ना जॉब डिस्क्रिप्शंस, तब तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि भाई एआई भी आजकल मांग रही हैं कंपनीज। तो अप्लाइड एआई तुम वहाँ से सीख लोगे। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई मेरे से छोटे लोग मुझसे ज़्यादा आगे निकलते हैं, तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है कि आगे बढ़ना है एक्स्ट्रा, तो तुम्हें थोड़ा हट के करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।